आगे मानव शरीर। मानव शरीर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखिएगा दोस्तों, इसे तो आपको अच्छी तरह से याद रखनी ही चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। जी हाँ, मानव खोपड़ी में 8 होती है। याद रखिए, कान में 3 इधर होती है, 6 होती है। हाँ, स्टेप्स इनकस और मेलियस याद रखिएगा दोस्तों। फेस में कितना होता है? 14 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है देखिए, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है दोस्तों? 16 से 18 बार 1 मिनट में। 16 से 18 बार 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य सांस लेते हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम, और जिसमें 1350 महिलाएं के होते हैं जबकि पुरुष का 1400 ग्राम होते हैं। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर हड्डी, और इसे ही उरु हड्डी कहा जाता है दोस्तों, जो जांग में होती है। नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, जो मध्य कान में होती है दोस्तों। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? जबड़े की हड्डी। याद रखिएगा, जबड़े जो दांत के ऊपर में हाँ एनामिल होता है, वही सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल है, यही दांतों के हाँ ऊपरी हिस्से में पाया जाता है दोस्तों। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। और मनुष्य के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। याद रखिएगा, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 हाँ एमएम होता है दोस्तों। याद रखिए, 120/80। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितनी है? 23 सेकंड। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितनी होती है दोस्तों? 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। याद रखिएगा दोस्तों, शरीर का जितना वेट होगा उसका 7% रक्त होता है उसमें, और 7% का 10% दान कर सकता है दोस्तों, उतना ही बस। जैसे 100 केजी का कोई आदमी है तो उसमें 7 लीटर ब्लड होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है कितनी? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी? तो सामान्यतः औसत होती है कितनी? 5 से 6 लीटर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है मानव रक्त हाँ क्षारीय का पीएच मान कितनी होती है? क्षारीय इसीलिए है दोस्तों क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है। जी हाँ, मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होती है। याद रखिए, क्षारीय वही होगा जो 7 से ऊपर होगा उसका पीएच वैल्यू, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क, याद रखिएगा। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण, याद रखिएगा दोस्तों। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन लाल रक्त कण का जीवन काल होता है दोस्तों। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन, या कहीं कहीं देता है 1 से 4 दिन, याद रखिएगा दोस्तों। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रियोसाइट। क्या दोस्तों? एरिथ्रियोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रियोसाइट, और याद रखिएगा श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। शरीर का ताप नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, शरीर का ताप को नियंत्रण करते हैं। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, ओ में भी क्या दोस्तों? ओ नेगेटिव। इसलिए यह डोनर होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है दोस्तों, और एंटीजन नहीं होता है, इसलिए यह सभी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है दोस्तों, यूनिवर्सल रिसेप्टर ए भी होता है, यह सभी का रक्त ले सकता है। क्यों ले सकता है दोस्तों? क्योंकि इसके पास एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है दोस्तों। एंटीबॉडी अगर होता तो ये सभी को दे सकता था रक्त, लेकिन इसमें एंटीबॉडी तो होता नहीं है, इसमें एंटीजन होता है। एंटीजन होता है तो वो किसी से ब्लड ले नहीं सकता है, सिर्फ लेगा तो दोस्तों सॉरी एंटीजन होता है ये किसी को दे नहीं सकता है, और याद रखिए देगा उसी को जिसका ए भी होना चाहिए, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट, ब्लड बैंक कहलाता है पिल या स्प्लीन या तिल्ली को ब्लड बैंक कहते हैं दोस्तों। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से और अंत रूप से खत्म हो जाता है छोटी आंत में, याद रखिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में हो जाती है। पित्त जिसको बाइल कहते हैं स्रावित होता है यकृत द्वारा और जमा होता है दोस्तों पित्ताशय में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, सबसे छोटी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंग होती है त्वचा, याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल। नेक्स्ट क्या वो देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है? त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियों पाई जाती है कितनी? तो 12 जोड़ी। देखिए दोस्तों कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, पसलियों की संख्या मनुष्य में 12 जोड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद केसरिकों की संख्या मनुष्य में 33 होती है। मेरुदंडों की संख्या मनुष्य में 31 होती है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, और नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डी होती है दोस्तों। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 होती है दोस्तों। कितनी? 639 होती है। लार में पाए जाने वाली एंजाइम क्या है? टाइलिन है। टाइलिन लार में पाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ही पुरुष में ही XY होता है, महिलाएं में तो सिर्फ XX ही होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य में कितने हृदय की कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र होती है सबसे बड़ी कोशिका। याद, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं। शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है दोस्तों। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, और यूरिया का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे दोस्तों, क्या होता है? CO+NH2 का होल 2 या NH2CO NH2। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा दोस्तों। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू सिर्फ होता है 6। दूध का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.4 होती है दोस्तों। नेक्स्ट, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से आज हम कंफ्यूज दूर कर देते हैं।
हैं। विश्व में जितना भी जो भी चीज पाया जाता है सभी के यकृत में संचित होगा तो विटामिन ए। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मछलियों के, हाँ, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मछलियों के, हाँ, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाई सॉरी हाँ कौन सा विटामिन रहता है, तो याद रखिए वहां हो जाएगा विटामिन डी। लेकिन यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है वो तो ए ही होगा दोस्तों। बिल्कुल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है दोस्तों। शरीर का सामान्य तापमान कितनी होती है? 98.6 फ़ारेनहाइट होती है, 37 डिग्री सेल्सियस होती है, 310 केल्विन होती है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल, 310 केल्विन होती है फ़ारेनहाइट में, 98.6 फ़ारेनहाइट। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? पैर में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ यहाँ होता है? किससे? तो प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन से होता है। बिल्कुल, किससे होता है? प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग परम मस्तिष्क है जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम है, याद रखिएगा दोस्तों। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? सेरेब्रम कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या होता है? कैल्शियम